तुमको बोल रहा पाकिस्तान चले जाओ, अरे समाजवादी वाले बोलते तू पाकिस्तान चले जा, ये बीजेपी वाले बोलते तू वहां चले जा। अरे बाबा तुमला क्या बांट लिए? तू पाकिस्तान चले जा, नहीं जाते क्या करता तू बोल? नहीं जाते क्या उखाड़ता बोल? इब्राहिम याद कर लेना मेरे बच्चे, ताकि आज के बाद कोई औरंगजेब को कट्टर तुम्हारे सामने न कह सके। उसके मुंह पे तारीख का ये तमाचा लगना चाहिए। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता? रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। हम तो चूती हैं भाई, सही कह रहे हो यार। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफ़गानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। कोई सेंस है इस बात की? उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। आप भी मानते हैं कि औरंगजेब आतताई नहीं था क्या? आतताई क्या बात कर रहे हैं आप? 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे हैं? कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? 49 साल बादशाह रहा, उसके राज के अंदर जीडीपी कहाँ थी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतिहास पढ़िए ना, इतिहास को जब तक पढ़ा नहीं तब तक को क्या मानते? मैं कुछ नहीं मानता हूँ। मैं बादशाह था एक हिंदुस्तान का जो खत्म हो गया, इसके अलावा क्या मानूंगा मैं? शाबाश। क्या औरंगजेब की खबर को भी खोद कर लोग फेंक देंगे? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस देश की जो सेवा की है, क्या उसको इतिहास के पन्नों से मिटा पाएंगे? ये खंडित भारत, अफगानिस्तान की वादियों से लेकर बर्मा तक खंड खंड में बटे हुए भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाने का काम किया है तो उसने औरंगजेब ने किया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। झूठ बोल रहा है ये सब दोगलापन। मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ। खोपड़ी तोड़ साले। गालियां देने में फोन नहीं उठा रहा हूँ, जान से मार। क्यों मार दोगे भाई? और अभी स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। तो क्या बोला तूने? स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा। एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे, इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस देता हूँ भाई। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। आणि तुम्ही थोडी नीट माहिती घेतली असती, त्या कोरटकरनी कोल्हापूरच्या कोर्टातनं घेतलेली आहे, त्याला अरेस्ट करण्यावर त्याच्या वरती जायला सांगितलंय मी. आणि मी तुम्हाला सांगतो, कोरटकर वगैरे तर चिल्लर लोक आहे हो. मला सांगा, जितेंद्र आव्हाड काय बोलत, त्याच्यावर कधी निषेध नाही केला तुम्ही? जितेंद्र आव्हाड या ठिकाणी म्हणतात की औरंगजेब होते म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज. औरंगजेब किती बलाढ्य होता, महाराज 5 फुटाचे होते, हे रेकॉर्ड होत. त्याचा नाही निषेध करत तुम्ही. असं सिलेक्टिव्ह करू नका. नाही केला तुम्ही, नाही केला त्याचा. आणि 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 त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगतो, शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो. हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, म्हणजे हा अबू आझमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे. ये हमको सहन होने वाला नहीं है. हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने मांगनी की है कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए. जो नफरत फैलाई जा रही है,
24 घंटे एक ही काम है इस कि किसी तरह से मुसलमानों को हिंदू भाइयों में बदनाम करो। ये चीज लाओ, ये लाते हैं चीजें। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हालत ये हो गई है कि अब किसी को बुर्का पहन के दाढ़ी रखकर ट्रेन में सफर करने का भी दिल नहीं हो रहा है कि कब कौन किसको मार देगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी कौम चिल्ला रही है, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये गद्दार बोलते हैं मुझे, जो गद्दार खुश है। आप बात कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वहाँ पर नहीं था। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबंद लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ ले, देख ले, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जन्म देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। हाँ, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तो रहने दो फिर।